कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, हम सब ने बहुत से न्यूमेरिकल देखे हैं, अभी आगे और भी हम देखेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो पहले इसके फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं पढ़ रखे हैं अपने, वो नहीं पढ़े हों तो पढ़ लें, ताकि आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो, तो आप आगे अच्छे से सवाल फटाफट कर सकें। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। किसी जल प्रपात से 100 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से टरबाइन के ब्लेड पर पानी गिरता है। यदि जल प्रपात की ऊंचाई 100 मीटर हो तो टरबाइन को दी गई शक्ति होगी। क्लियर? निकालो, करो कोशिश, इजी एकदम, है ना। ये दोनों सवाल तो अभी जो स्टार्ट के रखे हैं वो तो एकदम इजी रखे हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए, फटाफट आप कर सकें, है ना। एकदम हार्ड भी फटाफट नहीं होगा। देखो, और ज़्यादा कठिन भी मतलब हर एक एग्ज़ाम में पूछते नहीं है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में एकदम हार्ड ही आएगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो निकालो, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, शक्ति पूछी है, यानी कि पी। तो पी का फॉर्मूला लगाओ और निकालो। पी का फॉर्मूला क्या है, mgh/t। ये अपन यूज़ में लेते हुए हैं, W/T बराबर mgh/t। क्लियर है यहाँ तक, है ना। यहाँ पे आपको दर m/t कितना दे रखा है, 100। क्लियर? जी हम 10 यूज़ में लेते हुए आए। h कितना दे रखा है, वो भी 100 मीटर। और m/t दे रखा है, h दे रखा है, जी हमको पता है। बस ख़त्म सवाल, एकदम इजी। p बराबर m/t हो गया आपका 100, जी हो गया आपका 10, और h हो गया आपका 100। कितना आ गया ये, 10, 2, 2 4 और 1 5 जीरो, 5 जीरो। क्लियर? 5 जीरो। लेकिन ये सब आया, आंसर किस में आया, वाट में, है ना। लेकिन हमारा आंसर किस में है, किलोवाट में। किलोवाट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं, तो 3 जीरो कट गए, बचा कितना, 100। 100 किलोवाट आपका आंसर है। देखो ऑप्शन ये 100 किलोवाट। ओके, इजी है एकदम। अगला भी एकदम इजी है, देखो वो भी करो प्रयास खुद। उस पंप की शक्ति क्या होगी जो 200 किलोग्राम पानी को 200 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में भेज सकता है ना। ऐसे थोड़ा स्टोरी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऐसा डरने की कोई दिक्कत नहीं है ना, कि क्या पंप है ना, पानी है ना, कहाँ जाएगा ना, कैसे होगा। हमको क्या दे रखा है उस पर फोकस करो, निकालना क्या है, शक्ति। पी का फॉर्मूला लगाओ, जो जो भी दे रखा है यूज़ करो, हो जाएगा। निकालो। हाँ, आंसर आ गया हो तो बहुत बढ़िया, बधाई हो। P बराबर mgh/t, अगेन वही फार्मूला यूज़ में लिया है हमने। P बराबर 200, m आपको कितना दे रखा है, 200, g अपन कितना यूज़ में लेते हैं, 10, h कितना दे रखा है, वो भी 200, है ना। और बटे में t कितना है, 10। तो बस इसको सॉल्व करना था, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, 4, 200 × 200 कितना हो गया, 4 और 2 जीरो और 2 जीरो, ये ठीक है। अगेन वही बात, ये वॉट में है, किलोवाट में बदलना है, 3 जीरो काट दो, कितना रह गया, 40 किलोवाट आपका आंसर। तो 40 किलोवाट हमारा आंसर। क्लियर? अब देखो थोड़े अच्छे अच्छे सवाल। हाँ, अच्छा मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट तो सब में आता होता ही है। सीधा सीधा होता है वो, थोड़ा एकदम इजी होता है, बाकी कुछ नया नहीं है, फॉर्मूले वही है ना। थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, ठीक। देखो, द्रव्यमान दे रखा है कि रेलगाड़ी पर इंजन द्वारा बल लगाकर वेग 5 मिनट में 5 प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड तक परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इंजन की शक्ति होगी। अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, P बराबर आपकी इंजन की शक्ति जो आपको निकालनी है, P बराबर W/T, है ना। तो W क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा। सोचो क्या दे रखा है, ये रेलगाड़ी की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई, है ना। तो क्या हुआ, देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ ना। तो कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही आपका क्या है, कार्य, है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, देखो निकालो। P बराबर किया गया कार्य बटा समय, है ना। कार्य यहाँ पे आपका क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन,
है ना। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, एक मिनट, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, अपॉन टी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा समय। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2, हाफ एम कितना दे रखा है आपको, 2.05 इंटू 10⁶, ये आपका वजन दे रखा है। और वेग कितने से कितना हो गया था, 5 से 25 हो गया था, है ना। तो यहाँ पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग होता है ना, ये सभी को पता होगा वैसे। तो 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन टी कितना दे रखा है हमको, 5 मिनट, है ना। तो हमको मिनट में यूज़ में ना लेके सेकंड में लेना है, तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। बस अभी जोड़ भाग की गुणा भाग तो आप करेंगे, इजीली आपसे हो जाएगा, है ना। और आंसर आपका आ जाएगा। करो, बताओ। देखो यहाँ पे आप एक मैथ का छोटा सा फार्मूला यूज़ में ले सकते हैं, इससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। देखो बटे में जो 2 था वो तो नीचे चला जाएगा, है ना। तो बटे में कितना था, 300 इंटू 2 600 हो जाएगा। क्लियर। गुणे में यहाँ पे देखो 25 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, गणित में पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ले सकते हैं, पढ़ा है। बस वही इसमें लेना है, 2.05 इंटू 10⁶ इंटू 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30 इंटू 20 बटा 600। 30 इंटू 20 भी 600, 600 से 600 कट जाएगा, बचेगा केवल ये 2.05 इंटू 10⁶ वाट, है ना। आंसर किस में है आपका, वाट में। लेकिन हमको ऑप्शन में सभी मेगावाट में दे रखा है ना। तो मेगा का मतलब ही होता है 10⁶ में भाग देना, है ना। मेगा में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको 10⁶ से भाग देना है। तो 10⁶ से 10⁶ कट गया, बचा कितना, 2.05 मेगावाट। क्लियर। तो देखो ऑप्शन 2.05 मेगावाट आपका आंसर। क्लियर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इजीली हो जाएगा। ओके साहब, आगे करो। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति किसी सीढ़ी पर 12 सेकंड में चढ़ता है, 50 किलोग्राम का व्यक्ति उसी सीढ़ी पर 11 सेकंड में चढ़ जाता है, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की दरों का अनुपात क्या होगा। देखो इसके अंदर एक तो आप भाषा में थोड़ा सा उलझोगे, जल्दबाजी में कार्यों का अनुपात यूँ पढ़ लोगे और दोनों के वर्क का अनुपात निकाल के बैठ जाओगे, है ना। तो अपने को क्या पूछा है, कार्यों की दरों का अनुपात, और एक ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, डायरेक्ट भी पूछ सकते थे। कार्यों की दर यानी कि पी होता है ना। कार्यों की दर यानी कि दर किस में निकालते हैं, किसके सापेक्ष निकालते हैं, समय के सापेक्ष, तो W/T। तो W/T कार्यों की दर होती है, जो कि क्या होती है, पी होती है ना, शक्ति होती है। तो ये शक्तियों का अनुपात आपको पूछा है, तो निकालो, फॉर्मूले में रखो वैल्यू। शक्तियों का अनुपात निकालना है हमको, P1/P2 निकालना है। क्लियर। तो पहले अपन P1 निकालते हैं, फिर P2 निकालते हैं, और फिर दोनों का आपस में भाग दे देंगे। तो P1 निकालो, कितना होगा, mgh/T। क्लियर। m कितना दे रखा है फर्स्ट का, 60 इंटू जी 10, h अपने को दे नहीं रखा है तो h का h ही लिख दे रहे हैं, और बटे में t कितना है, 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, चलो अभी सॉल्व मत करो, सीधा काट देंगे, तब ऐसे ही रहने दो अभी, है ना। P1 आ गया आपका ये, ठीक। अब P2 निकालो, P2 कितना आएगा, mgh/T। m कितना दे रखा है P2 के लिए, 50 इंटू 10 इंटू ऊंचाई, H1 H2 अलग अलग नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि उसी ऊंचाई पर, है ना, उसी सीढ़ी पे बात की है, उसी सीढ़ी का मतलब सेम ऊंचाई आपकी समान है ना। तो यहाँ भी h वहाँ भी h, है ना, ऊंचाई समान है, इसलिए हमने दोनों जगह h का h ही रहने दिया है। क्लियर। अलग अलग ऊंचाई होती है तब हम अलग अलग H1 H2 लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई समान है, इसलिए चाहे वैल्यू कुछ भी हो, आप वैसे ही भाग देने वाले हो, वहाँ पे आपकी दोनों H आपस में कट जाएंगे। क्लियर। और T कितना दे रखा है, 11 रख दी वैल्यू। अब करो भाई साहब P1/P2, P1/P2 निकालो, कितना आएगा P1/P2, 60 इंटू 10 इंटू H/12 बटे में, पूरे के बटे में कितना आएगा, 50 इंटू 10 इंटू H/11। तो H से H कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 6/12 बटा 5/11। तो ये हो जाएगा P1/11
P2 कितना हो जाएगा 6/12 इंटू 5/11 था ना, तो 11/5 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 6 कम 6, 6×2 = 12, और P1/P2 आ जाएगा आपका, P1/P2 आ गया 11/10। क्लियर, समझ में आया? P1/P2 कितना है आपका 11/10। तो ऑप्शन देखो 11:10। इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। ओके, आगे देखो साहब, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 5 सेकंड में विराम से 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक एक समान रूप से त्वरित होती है। इस समय में इंजन की औसत शक्ति वॉट में है और घर्षण को अपन ने नगण्य माना है। क्लियर? हाँ, तो अब साहब निकालो, शक्ति निकालनी है P, लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर, देखो क्या आता है। हाँ, पहले सवाल में ही कुछ चीज़ें समझ लो। देखो, हमको क्या निकालना है P। P यानी कि P बराबर W/T, इतना तो सबको क्लियर है, P बराबर W/T। ठीक, W क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, है ना, ½ mv² माइनस ½ mu², है ना। तो यहाँ पे विराम से, यानी कि कार आपकी विराम से फिर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ी है ना। तो विराम से यानी कि जो आपका U है वो तो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो केवल बचेगा क्या, W बराबर ½ mv² माइनस U² अपन लिखते हैं ना। तो यहाँ पे U तो आपका 0 हो गया, तो बचा क्या, केवल ½ mv², है ना। तो P बराबर W/T में W कितना हो जाएगा आपका ½ mv² और अपॉन में T। बस ये आपका इतना सा फॉर्मूला रह जाएगा, इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे मैंने पहले भी बता रखा है, नहीं बताया हो तो वापिस सुन लेना ध्यान से, कि यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको यूज़ में लेनी पड़ेगी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में, है ना, क्योंकि समय भी हम सेकंड में ले रहे हैं, तो हमको निकालना किस में पड़ेगा उसको, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी कभी किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी हो, तो 54 किलोमीटर बटा इंटू 5/18, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसमें क्या करना होता है आपको, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना। इसका मतलब किलोमीटर मात्रक बड़ा है, मीटर मात्रक छोटा है ना। तो छोटे मात्रक के लिए 5 ऊपर आएगा, और बड़े मात्रक में कन्वर्ट करना हो तो 18 ऊपर आएगा। ये याद रखने का तरीका है ना। करने को तो मैं पूरा ऑफिशियल मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन लंबा हो जाएगा अभी आप आपके जितना काम का है उतना याद रख लो कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ था, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमको क्या करना है 5/18 से गुणा। ठीक है, तो 18 से 54 आपका कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 5 दिया 15, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो सवाल करते समय 54 यूज़ में लेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, आपको मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो मात्रकों का कृपया करके ध्यान जरूर देवे। अब करो, आंसर आ जाएगा P बराबर W/T। P बराबर W कितना आया, ½ mv², है ना। तो M कितना दे रखा है 1000 इंटू V², तो V अपना कितना निकाला था 12, अरे सॉरी 15, है ना, 15 मीटर प्रति सेकंड निकाला था, 54 था उसका, हाँ 15 निकाला था। क्लियर। अब ½ mv² अपॉन T कितना 5। क्लियर, बस इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 10 और ये इससे कट जाएगा, भले इसको काट दो, 500, 5 एकम 5, यह आ जाएगा 15 इंटू 15 कितना होता है 225, है ना। तो P बराबर 225 और पीछे 2 जीरो, ये आ गया आपका P बराबर 22,500 वाट। देखो P बराबर 22,500 वाट। क्लियर है। थोड़ा सा मात्रकों का आपको ध्यान देना है, सूत्र तो वही सब यूज़ में ले रहे हैं जो हमेशा लेते हुए आए हैं, है ना। हाँ, अब एक अच्छा सवाल, एक स्वचालित गन से एक व्यक्ति प्रति मिनट 360 गोलियां दाग रहा है और उन गोलियों की स्पीड भी 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रत्येक गोली का भार आपको दे रखा हो तो गन की शक्ति निकालनी है। कौन सी गन है, स्वचालित ऑटोमेटिक गन है भाई, कौन सी है, AK-47, है ना, M416, हाँ ये सभी आपको पता होगा, पबजी वालों को बिल्कुल पता होगा। तो साहब पबजी पे ध्यान ना देते हुए अभी इधर ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको गन दे रखी है
आपको गोलियां दे रखी हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सूत्र वही लगेगा लेकिन थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान देना कि आपको एक तो गोलियां दे रखी हैं प्रति मिनट, है ना, तो प्रति सेकंड कितनी गोलियां होंगी वो निकालनी पड़ेगी। स्पीड भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलनी पड़ेगी, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है ना। और आपको एक गोली का भार दे रखा है, प्रत्येक गोली का भार, है ना, तो पावर भी आपको किसी हिसाब से निकालनी पड़ेगी, एक गोली के हिसाब से, है ना, प्रत्येक गोली की हिसाब से आपकी गन की पावर निकलेगी। तो देखो कैसे करेंगे। हम्म हमको निकालनी है गन की पावर, ठीक है साहब। गन की पावर अपन एक प्रत्येक गोली पे पर सेकंड निकाल रखी है, हिसाब से निकालेंगे यहाँ पे। तो P बराबर जो आप निकालोगे W/T, है ना, तो यहाँ पे T अपन एक सेकंड ले रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट आपका P बराबर W यहाँ पे हो जाएगा, है ना। T यहाँ पे एक ही रखेंगे तो वैसे ही कैंसिल हो गया, खत्म, है ना। तो ध्यान देना, पहली बात पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, W में अपन प्रत्येक सेकंड पे बात करेंगे, है ना, तो प्रत्येक सेकंड में कितनी गोली निकल रही है वो देखो। एक मिनट में निकल रही है 360 गोलियाँ, तो एक मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड, है ना, तो एक सेकंड में कितनी निकलेगी 360 बटा 360 बटा केवल 60, है ना, तो कट गया 6 तो कितना आ गया, एक सेकंड में कितनी गोलियाँ निकल रही हैं 6 गोलियाँ। तो आपको 6 का गुणा एक्स्ट्रा ऊपर करना पड़ेगा, है ना। तो W बराबर क्या होता है, हाफ mv², क्लियर। लेकिन यहाँ पे 6 गोलियाँ इंटू, अब करो हाफ mv², तो हाफ m कितना निकाला भाई साहब, आपको दे रखा है प्रत्येक गोली का भार कितना दे रखा है 20 ग्राम, है ना, तो 20 ग्राम को भी किस में लिखना पड़ेगा आपको, किलोग्राम में। तो 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 इंटू V²। तो V², V कितना निकाला आपने, अच्छा V आपको दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना, तो उसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना अभी मैंने सिखाया कैसे। 360 आपको दे रखा है तो कितना करना पड़ेगा आपको, 5/18 का गुणा, है ना, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 18 से काटोगे, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी आ जाएगी आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। तो अब गुणा करो आप किसका 100 का, वो भी 2 बार क्योंकि V² है ना, तो 100 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आपका आंसर। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 6, अच्छा ये कट जाएगा 0.01 का, आपको 100 तो आपका 100 उससे कट जाएगा और बचेगा सीधा गुणा हो जाएगा, 100 का 600, 6 से गुणा कितना आ जाएगा 600। तो आंसर आएगा हमारा 600 के आसपास, ये 600 वाट। क्लियर है, जोड़ बाकी गुणा भाग थोड़ा सा आप खुद करें, आपसे हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा सवालों में अच्छे सवालों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सूत्र वही हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं किया है ना। बस तब तक प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।